Good morning, dear students. Here your teacher Dulcie. I hope that you all are fine. And as you know कि हम अपना चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो कर रहे हैं और उसने चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सम ऑफ द ऑर्गेनेलीज डिस्कस कर लिए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ नेक्स्ट ऑर्गेनेली द गोल्जी apparatus and the Golgi bodies. Okay, so the Golgi bodies were first studied or discovered by Camillo Golgi in 1898 in animal cell. ओके तो पहली बार किसने डिस्कवर किया था? कैमिलिलो गोल्जी ने. उसने क्या बोला कि जो हमारा गोल्जी कम्प्लेक्स है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. जो आपकी सिस्टर्ने हैं वो सेंट्रल पार्ट बनाती हैं जिसके साइड पे अटैचमेंट की फॉर्म में आपके वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. आपके जो सिस्टर्ने हैं वो कर्व्ड सरफेस बनाते हैं जिसके एक फेज को आप कौन सा फेज बोलते हो? सिस फेज, जहाँ पे छोटी छोटी वेसिकल्स अटैच होती हैं, या उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज. एंड द अदर फेज जहाँ पे वो प्रोटीन बन के मतलब पैक होके रिमूव होते हैं उस फेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेज. और जो ट्रांस फेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेज. तो ऐसा फेज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड हो उस फेज को क्या कहते हैं? द सिस फेज. एंड द फेज विच इज टुवर्ड द साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस फेज. So the phase lies toward the nucleus and endoplasmic reticulum is known as cis phase, and the trans phase it lies toward the plasma membrane. जो cis phase होता है उसमें क्या होती हैं? स्मॉल वेसिकल्स होती हैं जो ऐड होती हैं गोल्जी कम्प्लेक्स. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, या लिपिड को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है. अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड के सिंथेसिस करेगा. तो वो बने हुए जो सिक्रेशंस है उनको ऐड करता है ऑन द सिस साइड ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स. फिर वो सिस्टर्नल सैक में वो जो मटेरियल है ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स वहाँ पे क्या करता रहता है? एक तरीके से पास होता रहता है और फिर वहाँ से पैक होके आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब ट्रांसफेज के थ्रू गोल्जी कम्प्लेक्स की बॉडी से बाहर क्या करता है? मूव करता है. सो इन दिस वे गोल्जी कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंथेसिस को ऐड कर देता है या मूव कर देता है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी. इन प्लांट सेल जो ग्रुप्स होते हैं सिस्टर्ने के वो दे आर अटैच टू अदर सिमिलर ग्रुप विद द हेल्प ऑफ इंटरसिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स. आपस में जुड़े हुए होते हैं. उनको हर एक उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम. जब बहुत से डिक्टियोजोम यूनाइट हो जाते हैं रजे तब उसे क्या बोलते हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स. तो प्लांट्स में क्या होते हैं? डिक्टियोजोम. एनिमल की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? आपका गोल्जी कम्प्लेक्स. नेक्स्ट कम टू द स्ट्रक्चर. वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, 2 फेज हैं, एक सिस फेज है एक ट्रांस फेज है. जहाँ से छोटी छोटी वेसिकल्स अटैच हो रही हैं उस फेज को सिस फेज बोलते हैं, और जहाँ पे प्रोटीन पैक होने के बाद बाहर बॉडी से रिमूव होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स की उस फेज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेज. फंक्शंस क्या क्या हैं गोल्जी कम्प्लेक्स के? तो जो गोल्जी कम्प्लेक्स है वो हेल्प करता है इन द सिक्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. मतलब इन सब चीज़ों की सिक्रेशन या पैकेजिंग में क्या करता है? हेल्प करता है. इसके बाद जब आपका सेल डिवाइड करता है, प्लांट सेल स्पेशली, तो 2 सेल्स के बीच में जो सेल प्लेट बनाने का काम करता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का काम करता है, वो भी क्या करता है? गोल्जी कम्प्लेक्स. ओके तो नेक्स्ट जो है आपका गोल्जी कम्प्लेक्स वो एक्रोजोम होता है ना आपका स्पर्म का हेड. उस पार्ट पे क्या होते हैं? हेड पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं. उस एक्रोजोम में क्या होते हैं? बहुत से एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग की मेम्ब्रेन को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है ताकि जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो एग के न्यूक्लियस के अंदर जा सके. तो वो प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम कौन करता है? आपका गोल्जी कम्प्लेक्स. तो फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स में पहला क्या है? एक तो नेटवर्क सा मेंटेन रखना बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकंड जो वर्क है वो क्या है बेटे? सिक्रेशन करना या पैकेजिंग करना. किसकी? जो सिक्रेशंस की किसने? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने. और नेक्स्ट क्या है? जब सेल डिवीजन करता है या डिवाइड करता है प्लांट सेल उस टाइम पे सेल के जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए जो डेपोजिशन होती है ऑफ द गोल्जी वेसिकल at the center of the 2 cells so that 2 cell can divide. तो वो सेल प्लेट फॉर्मेशन भी कौन करता है? आपका गोल्जी कम्प्लेक्स. इसके बिना जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है गोल्जी कम्प्लेक्स का वो कौन सा है? एक्रोजोम की फॉर्मेशन करना. तो एक्रोजोम क्या होता है? एंजाइम्ड फिल्ड बॉडी
प्रेजेंट एट द हेड ऑफ न्यूक्लियस, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्रोसोम भी किससे बनता है? आपके गोल्जी कम्प्लेक्स से। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है आपका वो कौन सा है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं कभी कभी? सुसाइडल बैग्स। क्यों? क्योंकि एज द एंजाइम, क्योंकि लाइजोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत से एंजाइम दैट कैन डिजेस्ट द सेल्स ओन मटेरियल, जिनमें कैपेसिटी है सेल के मटेरियल को क्या करने की? डिजेस्ट करने की। तो लाइजोसोम्स आर अबाउट कितने होते हैं? 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इतना इनका साइज होता है, और ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द एनिमल सेल। कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर ये एब्सेंट होते हैं, एंड इन सम फॉर्म्स ऑफ द फंजाई। लाइजोम क्या है? एक सैक इनक्लोज्ड है जिसमें एक यूनिट सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट इनक्लोजेस वेरियस, इसमें बहुत से डाइजेस्टिव क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। दोज डाइजेस्टिव एंजाइम जब रिलीज होते हैं तो वो हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में बहुत से फूड पार्टिकल की। एंड कोई भी आपकी बॉडी में जो एक्सटर्नल एजेंट जब ऐड करे तो उस पैथोजन से बचाने का काम भी कौन करते हैं? आपके लाइजोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है, कोई इन्फेक्शन जनरेट करता है, तो उस इन्फेक्शन को क्लियर करने का काम भी कौन करते हैं? आपके लाइजोसोम्स। लाइजोम इनेबल द सेल टू प्रोड्यूस बल्क मटेरियल टेक प्लेस बाय, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी ने फूड को इनटेक किया इन द फॉर्म ऑफ पिनोसिटिक वेसिकल और द फैगोसिटिक वेसिकल, किसी भी फॉर्म में क्या लिया? फूड का इनटेक किया। उस फूड के साथ आपके लाइजोसोम जब अटैच होंगे तभी आपके फूड की क्या होगी? डाइजेशन होगी। तो लाइजोम में 30 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके हर एक सेल में मतलब इंपॉर्टेंट डिफेंस रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है आपका वो कौन सा है? सेंट्रोजोम। दो सेंट्रियोल जुड़ के क्या बनाते हैं? एक सेंट्रोजोम, जो हर एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, बट कुछ ही एल्गी या कुछ ही फर्नी या कुछ ही मॉसिस में प्रेजेंट होते हैं। और जो सेंट्रियोल होती है ऑलवेज प्रेजेंट होगी नियर द न्यूक्लियाई। तो दो आपको डॉट लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लियस के अक्रॉस दिखें, जिनमें क्या हो? एक साइटोप्लाज्म सा दिखे थ्रेड लाइक ट्रांसपेरेंट, तो उन बॉडी को आप क्या बोलोगे? सेंट्रोजोम्स। द होल स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम, जिसमें क्या होती हैं? सेंट्रियोल्स होती हैं, जिसमें से ओरिजिनेट होती हैं आपकी एस्ट्रल रेज। वो एस्ट्रल रेज आपके क्रोमोसोम के साथ अटैच होके आपके क्रोमोसोम की डिवीजन करती हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट। सो वी कैन से दैट कि जो आपके सेंट्रियोल्स हैं और सेंट्रोजोम है वो हेल्प करते हैं इन द डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन योर सेल डिवाइड। मतलब आपके डीएनए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करते हैं? आपके सेंट्रियोल। क्योंकि जब तक आपका डीएनए डिवाइड नहीं होता, सेल कैन नॉट डिवाइड, तब तक आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। तो जो ये प्रोसेस है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो नीचे डायग्राम में अच्छे से दिखा रखा है रजे दैट न्यूक्लियस के एक ही सेंटर पे, जब आपका न्यूक्लियस किस फॉर्म में पड़ा है? क्रोमैटिन के फॉर्म में पड़ा है, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा। उस टाइम पे जो आपके सेंट्रोजोम है वो एक ही एंड पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के। व्हेन योर सेल स्टार्ट टू डिवाइड, मतलब आपके क्रोमोजोम बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके सेल डिसाइड कर लेगा दैट आई एम गोइंग टू डिवाइड नाउ, तो जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट एंड पे आ जाएंगे, बिल्कुल मतलब एक दूसरे से दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड अल्टीमेटली दे मूव टू द अपोजिट पोल्स। फिर वहां पे आके ये सेंट्रियोल क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करेंगे और सेल की क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट कम टू द सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आपको अच्छे से पता है आपकी बॉडी में जो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं टू इंड्यूस द सेल मोमेंट, वो कौन से हैं? सीलिया एंड फ्लैजेला। दोनों ही हेयर लाइक होते हैं, बट सीलिया थोड़े से स्टिफ होते हैं, जो फ्लैजेला होते हैं थोड़े से फ्लेक्सिबल टाइप के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनली है जो सेल के सरफेस के बाहर मतलब दिखते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम तक ग्रो करते हैं, जिनका काम क्या है? सेल में मोबिलिटी जनरेट करना। कहते हैं सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम या अमीबा, वो मूव ही किसकी वजह से करते हैं? पैरामीशियम किसकी वजह से मूव करता है रजे? सीलिया की वजह से। और यूग्लिना किसकी वजह से मूव करता है? फ्लैजेला की वजह से। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सम जो लिविंग टिश्यू है जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी का, जैसे आपने पढ़ा भी है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में और आपकी फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और आपकी स्पर्म की टेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? द फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन दीज स्ट्रक्चर्स दे बीट, जब ये बीट करते हैं तो एक ये वाटर करंट जनरेट करते हैं इन अ गिवन डायरेक्शन। जैसे कि आपकी विंड पाइप में जो आपके गले से स्प्यूटम बाहर आता है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सम काइंड ऑफ वेस्ट इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक,
तो वो किसकी वजह से बाहर आता है? विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ऐसे ही जो एग है आपकी बॉडी से बाहर मूव करते हैं, दे ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। एंड जो स्पर्म मूव करता है वो किसकी मदद से मूव करता है राजे? फ्लैजेला। तो ये जो सेकंड डायग्राम है ना आपका, ध्यान से देखो, तो ये इट रिप्रेजेंट्स द 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन द सीलिया एंड फ्लैजेला। मतलब किनारे पे कितने? दो दो का क्लस्टर है ना, जो पेरिफेरी पे आप देखोगे वहां पे कितने ट्यूबुलिन प्रोटीन है बेटे? 9। और सेंटर पे कितने हैं? 2। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। ओके, तो जो सीलिया हैं आपके वो मतलब थोड़े से स्टिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो मतलब पैडलिंग मूवमेंट शो करते हैं, और जो आपके फ्लैजेला हैं वो फ्लिप फ्लैश मूवमेंट क्या करते हैं? शो करते हैं। दोनों में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और दोनों ही बने किससे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। अरेंजमेंट मैंने पहले ही बता दी, 9+2। 9 क्या है? पेरिफेरल है। 2 कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके सेंटर पे। जो सीलिया और फ्लैजेला है ये मतलब ओरिजिनेट होते हैं एक डॉट लाइक बॉडी से। उस बॉडी का नाम क्या है? बेसल बॉडी। सीलिया क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और नंबर भी सेल के अक्रॉस इनका ज़्यादा होता है। वाइल जो फ्लैजेला होते हैं वो लंबे होते हैं, और उनका नंबर क्या होता है? कम होता है। यूजली 1 और 2 फ्लैजेला कैन बी प्रेजेंट अराउंड द सेल। ओके, सो ये डायग्राम्स हैं, बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को, पर ये याद रखना कि जो आपका ये डिफरेंस है एक, दैट जो आपकी सेंट्रियोल है ना, उस पे अरेंजमेंट माइक्रोफिब्रिल्स की क्या होती है? 9+0। और आपके जो सीलिया एंड फ्लैजेला है वहाँ पे अरेंजमेंट क्या होती है बेटे? 9+2। तो ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि जो सेंट्रियोल है उसमें फिब्रिल की प्रोटीन की एसोसिएशन क्या होती है? तो वहाँ पे होगी 9+0। और आपके सीलिया और फ्लैजेला में क्या होती है? 9+2। तो ये याद रखना। एंड इसके साथ जो हमारे मेजर ऑर्गेनलीज थे वो कंप्लीट होगी। जो सबसे मेजर न्यूक्लियर ऑर्गेनली बचा अब वो कौन सा है? आपका न्यूक्लियस। इसके बिना छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज मिलती हैं हमारे सेल में, कल हम वो डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।